everyone. So our today's topic is vocabulary. आज जो हम बात करेंगे vocabulary, ये हमारा पार्ट 3 है. राइट, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, vocabulary के एट लीस्ट हमारे 12 to 15 पार्ट्स होंगे. यानी कि आपको जो है लो, स्टैंडर्ड और एडवांस हर तरह की vocabulary आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. राइट, तो आज हम जो वोकेबलरी में कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं नो एक्शंस. हमने कल भी एक टॉपिक किया था नो एक्शंस के बारे में, तो आज हम नो एक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. राइट, भी नो एक्शंस जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं. नो एक्शंस जो हैं मेन 4 टाइप्स के होते हैं. राइट, नंबर 1 ऑल नेम्स. दुनिया में जितने भी नाम हैं सारे के सारे नो एक्शंस होते हैं. नंबर 2 ऑल ऑक्यूपेशंस और ऑल प्रोफेशंस. ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है दुनिया में लोग जितने भी तरह के काम करते हैं, ऑल आर नो एक्शंस. राइट, इसी तरह से नंबर 3 है ऑल क्वालिटीज़. क्वालिटीज़ का मतलब होता है विशेषताएं. अब जो क्वालिटीज़ हैं वो गुड भी हो सकती हैं, क्वालिटीज़ बैड भी हो सकती हैं. गुड क्वालिटीज़ भी नो एक्शंस होती हैं और बैड क्वालिटीज़ भी नो एक्शंस होती हैं. नंबर 4 है ऑल कंडीशंस. किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की जो हालत होती है, ठीक है, जैसे कोई इंसान बीमार है, कोई चीज़ टूटी हुई है, किसी चीज़ का पेट टुकड़ा हुआ है, ये सारी क्या है उसकी कंडीशंस हैं. राइट, सो नो एक्शंस जो हैं ये 4 टाइप्स के हो गए. ऑल नेम्स, ऑल ऑक्यूपेशंस, ऑल क्वालिटीज़, ऑल कंडीशंस. लेकिन आज हम फर्स्ट 2 पार्ट ए के अंदर, नो एक्शंस के पार्ट ए के अंदर हम ऑल नेम्स की बात करेंगे, ऑल ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे. राइट, तो नेम्स जो है वो किसी का भी नेम कुछ भी हो सकता है. राम, श्याम, रवि, सोनू, मोनू, कुछ भी हो सकता है. जैसे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, रिद्धिमा, प्रियांशु, सोनिया, ममता, प्रीतिका. यानी कि दुनिया के अंदर किसी का कोई भी नेम है वो क्या है, नो एक्शन है. नेम कभी भी एक्शन नहीं होता. नेम क्या होता है, नो एक्शन. राइट, इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है ऑल ऑक्यूपेशंस. मैंने कुछ ऑक्यूपेशंस की एक यहाँ पर लिस्ट दी है आपको, जिसमें से सबसे पहले मैंने लिखा है इंजीनियर. क्या है ये, इंजीनियर. ये ध्यान रखना है कि इसको इंजीनियर नहीं, इसको अमेरिकन इंग्लिश में इंजीनियर बोला जाता है, जिसे हम हिंदी में अभियंता बोलते हैं. राइट, सेकंड प्लेस पे दिया हुआ है डॉक्टर. क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टर. अब डॉक्टर के अंदर मैंने कुछ जो है डॉक्टर्स के बारे में बताया है, सभी डॉक्टर्स के बारे में नहीं बताया. जैसे सबसे पहले मैंने बताया फिजिशियन. फिजिशियन कौन होता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है. स्टार्टिंग के अंदर किसी के सिर में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को चोट लगी है, ड्रेसिंग करवानी है, सभी लोग कहाँ जाते हैं, फिजिशियन के अंदर. फिजिशियन के पास जाते हैं. फिजिशियन जो है आगे डॉक्टर्स को रिकमेंड करता है. इसके बाद ENT स्पेशलिस्ट. राइट, ईयर, ई फॉर ईयर, नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट, यानी कि नाक, कान, नाक और गले का स्पेशलिस्ट. कान, नाक और गले का एक ही डॉक्टर होता है, क्योंकि इन तीनों के बीच में एक क्या होता है, रास्ता होता है. कई बार ऐसा होता है कि आप कान में दवाई डालते हैं तो गले में आ जाती है, और आप नाक में डालते हैं तो भी गले में आ जाती है. क्यों, क्योंकि इन जो है तीनों ये जो है इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए इन तीनों का एक ही डॉक्टर होता है, जिसे हम ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं. आगे है सर्जन. जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसे हम सर्जन बोलते हैं. और अगर आपकी आंखों में कोई समस्या है तो आपको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. किसको दिखाना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट को. और अगर आपकी स्किन पे कोई इशू हो गया है, आपको किसी तरह की एलर्जी हो गई है, कोई रैशेज़ हो गए हैं, कोई आपको जो है और तरह की इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट जो है ऑर्थोपेडिशियन. ऑर्थोपेडिशियन कौन होता है, हड्डियों का डॉक्टर. अगर किसी की हड्डी कोई टूट जाती है, कोई क्रैक है, कोई चोट लग गई है, तो उसे कहाँ जाना चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन के पास. राइट, इसके बाद जो दांतों का डॉक्टर होता है उसे हम बोलते हैं डेंटिस्ट. दांतों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट. और जो जानवरों का डॉक्टर होता है वो होता है वेटनरी डॉक्टर. उसे हम क्या बोलते हैं, वेटनरी डॉक्टर.
और एक डॉक्टर आजकल जो है वो एक्सरसाइजेज करवाते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी के टांगों में जो है स्वेलिंग आ गई है, या किसी से चला नहीं जा रहा, या किसी को और कोई प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं उनको एक्सरसाइजेज से ट्रीटमेंट देते हैं, उनको एक्सरसाइजेज करवाते हैं उन पेशेंट्स को, राइट। तो ये तो सारे जो हैं अलग अलग डॉक्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं, जैसे स्ट्रीट हॉकर, जो इंसान गलियों के अंदर वाजे लगा लगा के सामान बेचता है, गलियों में घूम घूम के सामान बेचता है, वो कौन होते हैं? स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, राइट। और जो लोग अपनी दुकान चलाते हैं उनको हम शॉपकीपर बोलते हैं, और जो लोग बिल्डिंग्स का नक्शा बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट। क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट बोलते हैं। और जो लोग वकालत करते हैं, LLB करने के बाद जो लोग कोर्ट के अंदर जाते हैं, वकालत करते हैं, केस लड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉयर्स बोलते हैं, राइट। और नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री का मतलब हो गया जो अर्थशास्त्र का हिसाब लगाते हैं, यानी कि हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हम अपनी इकोनॉमी को, अपने परिवार की इकोनॉमी को, अपने देश की इकोनॉमी को समझ सकते हैं, वो कौन होते हैं? इकोनॉमिस्ट। जैसे हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं। यूजुअली जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर PhD वगैरह किया होता है, राइट। और नेक्स्ट प्रोफेशन मैंने दिया है म्यूजिशियन, यानी कि जो संगीतकार लोग होते हैं, जो म्यूज़िक को जनरेट करते हैं, उन्हें हम म्यूजिशियन बोलते हैं। इसी तरह से ये जो वर्ड है मैस्यर, मैस्यर में MASSEUR है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, MASSEUR। तो मैस्यर होता है जो मसाजर होते हैं, जो लोग मालिश करते हैं, तेल मालिश करते हैं, उनको हम इंग्लिश में मैस्यर बोलते हैं। आगे है स्नेक चार्मर, जो लोग सांप वगैरह को पकड़ते हैं, सांप का तमाशा करते हैं, या सांपों से जो भी है उनका मतलब जो रोजी रोटी वगैरह चलती है वो सारी सांपों से ही चलती है, उनको क्या बोलते हैं? स्नेक चार्मर। कहीं अगर कोई सांप आ जाता है तो स्नेक चार्मर को बुलाया जाता है। इसके बाद जो है ये एक वर्ड है, ये जो नेक्स्ट वर्ड है दिस इज स्क्रैप, SCRAP। स्पेलिंग थोड़े से टाइट लिखे हैं, SCRAP, स्क्रैप डीलर, जिसे हम हिंदी में कबाड़ी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक बहुत अच्छा वर्ड है स्क्रैप डीलर, राइट। तो इसी तरह से जो लोहे का काम करते हैं उन्हें हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। जो गेट ग्रिल्स वगैरह का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ। और जो सोना बनाते हैं, जो सोने के आभूषण वगैरह बनाते हैं, गहने वगैरह बनाने वाले जो है वो कौन होते हैं? गोल्ड स्मिथ, राइट। इसी तरह से जगलर है, जगलर होता है मदारी। अब तो ये बहुत लोग, कम लोग होने लगे हैं, लेकिन हम जब छोटे थे तब बहुत सारे लोग जगलर्स हुआ करते थे। बंदर बंदरिया का या भालू रीछ वगैरह का तमाशा दिखाया करते थे, उन्हें हम जगलर बोलते हैं। इसी तरह जब हमारे कोई चप्पल शूज़ वगैरह टूट जाता है, या हमने शूज़ पॉलिश करवाने होते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? कॉबलर के पास, जिसे हम हिंदी में मोची बोलते हैं। कॉबलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोची बोलते हैं। और जिसके पास हम बाल कटाने के लिए जाते हैं, कटवाने के लिए जाते हैं, वो होता है हेयर ड्रेसर। उसे हम क्या बोलते हैं? हेयर ड्रेसर, जिसे हम पहले बार्बर बोला करते थे, लेकिन अब हम इसको क्या बोलते हैं? हेयर ड्रेसर। और ब्यूटिशियंस, जो लेडीज़ ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, जिनका प्रोफेशन ब्यूटी पार्लर चलाना होता है, मेकअप वगैरह करना होता है, उन लेडीज़ को हम बोलते हैं ब्यूटिशियंस, राइट। और कुछ लोग जो हैं वो डांस करते हैं, उनका प्रोफेशन डांस करना ही होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं डांसर्स। इसी तरह से जो कारपेंटर होते हैं, कारपेंटर वो लोग होते हैं जो लकड़ी के मिस्त्री होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी के टेबल बनाते हैं, लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं, उन्हें हम कारपेंटर बोलते हैं। इसी तरह आजकल जो लेटेस्ट प्रोफेशन है वो है इंटीरियर डिज़ाइनर, यानी कि हम अपने घर को या अपने ऑफिस को अंदर से कैसे सजा के रख सकते हैं ताकि वो बहुत अच्छा लगे, आने जाने वाले पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़े। वो लोग, वो प्रोफेशन कौन से प्रोफेशन के होते हैं? दे पीपल आर इंटीरियर डिज़ाइनर्स, राइट। इसके अलावा कुछ लोग बैंकर्स होते हैं, जो बैंक के अंदर काम करते हैं, चाहे वो कैशियर हैं, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हैं,
चाहे वो दूसरे अकाउंटेंट वगैरह हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैंकर्स बोलते हैं। और पेंट करने वाला जो काम लोग करते हैं उन्हें हम पेंटर बोलते हैं। एक प्रोफेशन पढ़ाने का होता है, जो लोग, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आई एम अ टीचर, राइट। कुछ लोग ऑफिसर्स होते हैं। ऑफिसर्स जो हैं वो अलग अलग रैंक के होते हैं। कोई किसी डिपार्टमेंट में है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है। जैसे आईएएस ऑफिसर है उसे हम बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, यानी कि ये जो डीसी एसडीएम वगैरह होते हैं ये सारे आईएएस ऑफिसर होते हैं। और ये जो एसएसपी वगैरह होते हैं ये सारे आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में से आते हैं ये, राइट। इसी तरह से जो हमारे घर के अंदर जो है, आपने टैप्स वगैरह देखी होंगी, पाइप्स वगैरह देखे होंगे पानी के, उनको जो रिपेयर करने का काम है या उनको जो है सिस्टेमेटिक वे से सेट करने का काम है, वो कौन करता है, प्लम्बर। और बिजली से रिलेटेड अगर हमारे घर में वायरिंग वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या आ जाती है, हमारे घर में लाइट चली जाती है या कोई फ्यूज़ उड़ जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए किसको बुलाया जाता है, इलेक्ट्रीशियंस को बुलाया जाता है। सो डियर व्यूअर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, उसके बारे में मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको एक और लेक्चर दूं। अदरवाइज नो एक्शंस के अंदर जो है हमारी ऑल क्वालिटीज़ और ऑल कंडीशंस, मैं जो है पार्ट 4 के अंदर नो एक्शंस के पार्ट बी में ऑल क्वालिटीज़ और ऑल कंडीशंस, ये 2 हिस्से मैंने अभी छोड़ दिए हैं, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। सो कीप इन टच। सो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे मैं एवरी मंडे टू एवरी सैटरडे मेरी जो है 6 वीडियोज़ अ वीक जरूर पब्लिश मैं करता हूँ। कीप वॉचिंग देम। अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, राइट, ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।